आज असम, अरुणाचल, बंगाल और यूपी का दौरा करेंगे पीएम मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। जोरहाट और सिलीगुड़ी में सार्वजनिक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन काजीरंगा में पीएम मोदी ने गाड़ी में बैठकर जंगल सफारी की। काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी की सवारी करते नजर आए पीएम मोदी। आज पीएम मोदी असम के जोरहाट में अहोम सेनापति लाचत बोरफुकन की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कल काजीरंगा में पीएम ने किया था रोड शो, पारंपरिक तरीके से किया स्वागत। काजीरंगा नेशनल पार्क में पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी सांसद समित पवित्र मार्गरेटा ने एबीपी न्यूज से कहा, पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने असम और नॉर्थ ईस्ट का विशेष ख्याल रखा। बीजेपी सांसद पवित्र मार्गरेटा ने काजीरंगा में एबीपी न्यूज की मौजूदगी पर आश्चर्य जताया। कहा, जंगल में भी कवरेज के लिए मौजूद, यह खबरों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी, लेकिन इंडिया गठबंधन में कहां फंसा है पेच, नजर डाल लेते हैं इसी से जुड़ी खबरों पर। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नाम। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से लड़ेंगे चुनाव और केरल से सबसे ज्यादा 16 कैंडिडेट्स। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 39 प्रत्याशियों के नाम। सामान्य वर्ग से 15, पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज से 24 प्रत्याशी। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 4 महिला प्रत्याशी। कांग्रेस ने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव से भूपेश बघेल, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, जांजगीर से शिव डहरिया, कोरबा से ज्योत्सना महंत लड़ेगी चुनाव। चुनाव मैदान में कांग्रेस के बड़े नेता। कर्नाटक में बेंगलुरु ग्रामीण से डीके सुरेश, केरल से तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर और अलपुजा से केसी वेणुगोपाल प्रत्याशी। केसी वेणुगोपाल की उम्मीदवारी का ऐलान कर राहुल गांधी का सभी बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव में उतरने का संदेश। राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद वेणुगोपाल लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप की सीट के लिए प्रत्याशी तय। जल्द होगा प्रत्याशियों के नाम का औपचारिक ऐलान। भूपेश बघेल ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, बीजेपी का 400 पार का नारा केवल दिवा स्वप्न, हम मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, जनता देगी जवाब। दुर्ग लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू ने कहा, एक छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताने से कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, निष्पक्ष कंपटीशन के लिए उत्साहित, मुझे 15 वर्षों तक तिरुवनंतपुरम की सेवा करने का सौभाग्य मिला, एक और अवसर का इंतजार है। केरल में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन का बयान, सीपीएम के नेतृत्व वाला एलडीएफ केरल में बीजेपी के लिए बना रहा जगह, हम सुनिश्चित करेंगे कि बीजेपी का खाता न खुले। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, लिस्ट में ऐसे नाम जिससे साफ है कि कांग्रेस सिर्फ जीतने के लिए लड़ रही चुनाव। कांग्रेस नेता के सुदर्शन ने केरल की सभी 20 लोकसभा सीट पर किया जीत का दावा। सीपीएम पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। के सुदर्शन कन्नूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, कर्नाटक की 50% सीटों पर चल रही है चर्चा। खड़गे खुद तय करेंगे कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। जल्द आएगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कांग्रेस नेता ज्योत्सना चरणदास महंत ने कहा, क्षेत्र में किए और अपने कांग्रेस सरकार में विकास कार्यों पर लड़ेंगे चुनाव। छत्तीसगढ़ के कोरबा से महंत को बनाया गया प्रत्याशी। कांग्रेस ने रायपुर लोकसभा सीट से विकास उपाध्याय, तेलंगाना की महबूबाबाद से बलराम नायक पोरिका को बनाया प्रत्याशी। पोरिका ने कहा, एक जनजातीय समुदाय के व्यक्ति को मिला मौका। बीजेपी ने वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ेंगे चुनाव, डर गए क्या। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, देश में कहीं भी किसी अन्य सीट से चुनाव नहीं लड़ सकते राहुल गांधी, वो केवल आ सकते हैं वायनाड और हम सभी जानते हैं कि क्यों। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल के वायनाड चुनाव लड़ने पर उठाए सवाल। एक्स पर लिखा, अमेठी से भागे कांग्रेस सरदार, इस बार वायनाड में भी होगी हार। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल होंगे। पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और सीएम मोहन यादव दिलाएंगे सदस्यता।
बीजेपी बीजेडी बीच गठबंधन को लेकर बातचीत अटकी। ओडिशा में सीट बंटवारे को लेकर नहीं बन पाई सहमति। सूत्रों के मुताबिक बीजेडी चाहती 75% विधानसभा सीट, बीजेपी का 14 लोकसभा सीट पर दावा। शुक्रवार दोपहर ओडिशा लौटे बीजेडी अध्यक्ष और सीएम नवीन पटनायक के करीबी सहयोगी वीके पांडियन और प्रणब प्रकाश दास बीजेपी के शीर्ष नेताओं से हुई बातचीत पर साधे रहे चुप्पी। ओडिशा बीजेपी अध्यक्ष मनमोहन सावल ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी पार्टी। राज्य में किसी पार्टी से गठबंधन को लेकर कोई चर्चा नहीं, बिना गठबंधन लड़ेंगे चुनाव। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार हुए शामिल। अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल की अलग से भी हुई मीटिंग। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की बैठक टली। सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई में होनी थी बैठक। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले शिवसेना उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे। पिछले चुनाव में 23 सीटों पर चुनाव लड़कर जीते थे 18 सीटें, इसलिए हम मांग रहे हैं 23 लोकसभा सीटें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उद्धव ठाकरे का खुला ऑफर। कहा, नितिन जी बीजेपी से दीजिए इस्तीफा, हम आपको महाविकास अघाड़ी से जिता कर दिखाते हैं। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुका। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम फडणवीस ने कहा, महायुति गठबंधन में सीट बंटवारा होते ही सबसे पहले सामने आएगा उम्मीदवारों में नितिन गडकरी का नाम। कहा, नितिन गडकरी हमारे प्रमुख नेता। महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पीएचईडी को मजाक में बदलने का लगाया आरोप। कहा, हम अभी भी इंडिया अलायंस का हिस्सा, चुनाव लड़ने पर अपने फैसले के बारे में उन्हें सूचित करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा, एनसी का फैसला निराशाजनक और जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को झटका। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर कहा, स्वार्थ के आधार पर जो गठबंधन बनते हैं उनका यही हश्र होता है। इंडिया गठबंधन में बचा ही गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने लगाया आरोप, मुफ्ती अब्दुल्ला गांधी नेहरू परिवार ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंक दिया था, अब पीएम मोदी ने निखारा। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर मंत्री संजय निषाद की नाराजगी सामने आई। एबीपी न्यूज से कहा, हमें निषाद पार्टी के सिंबल पर सीट चाहिए। अब जब अपना दल आरएलडी राजभर की पार्टी को दे रहे हैं तो हमें क्यों नहीं। गुजरात में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, देश में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज के लोगों को नहीं मिल रहा हक, सामान्य वर्ग के लोगों को भी परेशानी। गुजरात में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में के दौरान गोधरा में राहुल गांधी पहुंचे मंदिर। गणेश मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना, जीत के लिए मांगा आशीर्वाद। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ये आम लोगों से पूछें पीएम मोदी क्या करते हैं। राहुल गांधी जो भी वादे करते हैं उसे करते हैं पूरा, हम अपने वादों पर हैं कायम। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का आरोप, केंद्र सरकार की मोदी की गारंटी मुहिम के जरिए एक व्यक्ति विशेष के लिए किया जा रहा प्रचार, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। हैदराबाद के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की ओवैसी बंधुओं की तारीफ, मांगा सपोर्ट। राहुल गांधी के बड़े आलोचकों में से एक हैं असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने पीएम मोदी पर लगाया आरोप, अल्पसंख्यकों की अनदेखी का लगाया आरोप। पूछा, कहां है मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम और एमजे अकबर। महिला मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए टीडीपी जेएसपी का चुनावी अभियान। टीडीपी नेता टी ज्योत्सना ने कहा, विमेन एम्पावरमेंट और प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए प्रतिबद्ध है गठबंधन। गृहमंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा, पटना में ओबीसी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। दोपहर 1:30 बजे कैलाशपति मिश्रा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का छत्तीसगढ़ का दौरा, आज दोपहर 12 बजे रायपुर में किसान महाकुंभ में शामिल होंगे। किसानों को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज मुंबई में शिव दुर्गा महिला सम्मेलन में होंगे शामिल। मुंबई में शाम 5 बजे होगा कार्यक्रम। महिलाओं के लिए बनी योजना पर चर्चा होगी। बिहार के विधान परिषद चुनाव में चुनावी मैदान में आरजेडी के 4 उम्मीदवार, राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, सैयद फैजल अली, उर्मिला ठाकुर को बनाया गया प्रत्याशी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा दूसरे के कामों को गिनाकर पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश में तेजस्वी। पीएम मोदी की वजह से बिहार का हुआ विकास। कांग्रेस को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल से झटका, बैंक खातों पर आईटी की कार्रवाई पर रोक की याचिका खारिज। कांग्रेस ने बैंक खातों से वसूली और फीस की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। राजस्थान के अजमेर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारी में जुटा प्रशासन। पुलिस और बीएसएफ ने शहर में निकाला संयुक्त फ्लैग मार्च, चुनाव के प्रति लोगों को किया जागरूक। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन। लोकसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का किया था दावा।
राजस्थान के चूरू में बीजेपी सांसद राहुल कसवा का टिकट कटने पर छलका दर्द, जनता से किया सवाल, कहा मेरा क्या गुनाह था जो मेरे टिकट काट दी गई। और अब राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें 9 सेकंड न्यूज। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, कहा मेरे संपर्क में नहीं है बागी विधायक, लोकतंत्र को खत्म करने में जुटी बीजेपी, विधायकों को सीआरपीएफ के घेरे में रखा जा रहा है, ये कैसा लोकतंत्र। उत्तराखंड पहुंची हिमाचल की कांग्रेस सरकार में विद्रोह की चर्चा, चंडीगढ़ से कांग्रेस के 6 बागी विधायक पहुंचे ऋषिकेश के ताज होटल, उनके साथ बीजेपी के भी 2 विधायक मौजूद। एमएनएसबी घोटाले में शरद पवार के पोते रोहित पवार को तगड़ा झटका, ईडी ने कुर्क की 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति, विधायक रोहित पवार की चीनी मिल कुर्क की गई। एसपी विधायक इरफान सोलंकी के करीबियों पर ईडी का शिकंजा, भाई रिजवान सोलंकी, सहयोगी बिल्डर शौकत अली और कानपुर के हाजी वसी के आवास पर छापेमारी, कई दस्तावेज बरामद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव को लेकर नगर निगम मुख्यालय में पार्षदों के साथ करेंगे बैठक, टाउन हॉल में होगा कार्यक्रम। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज भी रहेगा जारी, सदन में बजट पर चर्चा होगी, सदन से निष्कासित होने के मामले में बीजेपी विधायक केजरीवाल सरकार के खिलाफ करेंगे विरोध प्रदर्शन। आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में होगी पंजाब कैबिनेट की बैठक, बजट सत्र लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मान कैबिनेट की अहम बैठक आज, चुनाव को देखते हुए कुछ अहम फैसले ले सकती है सरकार। देश के 500 आकांक्षी ब्लॉक्स में आज से न्याय सहायक कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर से करेंगे शुरुआत, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की कार्यक्रम का हिस्सा बने। राजस्थान के पोखरण में दिखेगी भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत, तीनों सेना करेंगे ज्वाइंट एक्सरसाइज, 12 मार्च को होने वाले भारत शक्ति अभ्यास पर आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के लॉन्च पर सहकारिता मंत्री अमित शाह का बयान, कहा पीएम मोदी के फैसलों से सहकारिता क्षेत्र का विकास हुआ, पिछले 2 सालों में कृषि ऋण समितियां हुई कंप्यूटराइज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखे फिल्म आर्टिकल 370, कहा फिल्म तथ्यों से प्रेरित, इसे प्रोपेगेंडा नहीं मानना चाहिए, सभी से फिल्म देखने की अपील की। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिकार अहमद का बयान, कहा कि अवैध फंडिंग से चल रहे मदरसों पर कानूनी कार्रवाई हो, लेकिन जांच रिपोर्ट के बिना मदरसों को अवैध कहना गलत, जांच के बाद लिया जाए फैसला। अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज में। पीएचडी होल्डर डॉक्टर रितु सिंह ने कांग्रेस मुख्यालय में पकोड़े का स्टॉल लगाया, डीयू में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी रितु सिंह, दलित होने और भेदभाव के चलते नौकरी से निकाले जाने का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर 156 गरीब जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ, सामूहिक विवाह समारोह में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के हरदा में दिग्विजय सिंह ने पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में पीड़ितों की भूख हड़ताल कराई, खत्म मुआवजे की मांग को लेकर पीड़ितों की चल रही थी हड़ताल, दिग्विजय ने किया मदद का ऐलान। गुजरात के सूरत में महाशिवरात्रि के मौके पर रुद्राक्ष से 37 फीट ऊंचे शिवलिंग का निर्माण, हेलीकॉप्टर से शिवलिंग पर हुई पुष्प वर्षा, शिवरात्रि के मौके पर शिवलिंग के दर्शन करने पहुंचे शिव भक्त। लखनऊ में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा, युवक की मौत, युवक को काफी दूर तक घसीटते हुए लेकर गया ट्रक, हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार। गुजरात के मोरबी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का गिरा स्लैब, एक व्यक्ति दबा, 2 घायल, 2 मजदूरों को इलाज के लिए बाहर भेजा गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सड़क से गड्ढा घाटी में पलटा एक ऑटो, 3 लोगों की मौत, 16 सवारी घायल, घायलों को अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के बुलंदशहर में कार और ट्रक की भीषण भिड़ंत हादसे में 4 लोगों की मौत, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, हादसे के बाद सड़क पर जाम लगा। शिलांग में इंडियन एयरफोर्स ने दिखाया कमाल, आईएएफ सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में करतब दिखाए, उमियम झील पर एयरफोर्स के एयर शो ने लोगों का मन मोहा। और अब 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं अपराध से जुड़ी खबरें। 1 मार्च को हुए ब्लास्ट के बाद बेंगलुरु का रामेश्वरम कैफे आज से ग्राहकों के लिए खुलेगा, सुरक्षा एजेंसियां संदिग्ध बम हमलावर की तलाश में जुटी। एनआईए ने रामेश्वर कैफे ब्लास्ट के संदिग्ध के नए सीसीटीवी फुटेज जारी किए, बीएमटीसी और बल्लारी बस स्टैंड के पास अलग अलग वीडियो में दिखा हमलावर, संदिग्ध की पहचान के लिए 10 लाख के इनाम की घोषणा। नए वीडियो सामने आने के बाद एनआईए को शक पहचान न हो पाई, इसलिए जगह जगह संदिग्ध ने बदली पहचान, कहीं पर लगा हुआ मास्क, कहीं पर कैप और चश्मे का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में निजी गोल्ड फाइनेंस कंपनी में करोड़ों का घोटाला, कंपनी के प्रबंधक और सहायक शाखा प्रबंधक समेत 5 गिरफ्तार, 95 ग्राहकों के गोल्ड लोन में 4 करोड़ का घोटाला।
हरियाणा के झज्जर में नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस को मिली सफलता। पुलिस ने शूटर्स को गाड़ी मुहैया कराने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। हरियाणा के सोनीपत में गैंगस्टर लेडी डॉन अनुराधा चौधरी बनेगी गैंगस्टर काला जठेड़ी की दुल्हन। 12 मार्च को दिल्ली में होंगे फेरे। जेल में बंद काला जठेड़ी को कोर्ट देगी 6 घंटे की कस्टडी पर। 12 मार्च को शादी के बंधन में बंधने जा रहे गैंगस्टर काला जठेड़ी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ी। एक्सटॉर्शन के मामले में क्राइम ब्रांच ने जठेड़ी को 3 दिन की रिमांड पर लिया। मध्य प्रदेश के दमोह में बदमाशों ने एक घर को बनाया निशाना। घर के मालिक की हत्या के बाद डकैती की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। संदेश खाली मामले में शेख शाहजहां को लेकर सीबीआई की जांच तेज। सूत्रों के मुताबिक पीटीएस और जमीन घोटाला मामले में जल्द होगा खुलासा। सीबीआई ने सीआरपीसी 161 के तहत ईडी अफसरों के बयान दर्ज। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमा भारती का बयान। कहा, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। टीएमसी की महिलाओं की प्रतिभावना संदेश खाली से स्पष्ट हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी पर हमला बोला। कहा, टीएमसी और ममता सरकार अपराध का पर्यायवाची। अपराधी को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने पूरी ताकत झोंकी। लंबे वक्त से जारी है इजरायल और हमास की जंग से जुड़ी खबरों की बात, और उसको लेकर अपडेट देते हैं आपको 9 सेकंड न्यूज में। रूस में फंसे भारतीय नागरिकों को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान। कहा, कई भारतीय नागरिकों को रूसी सेना में काम करने के लिए धोखा दिया गया। नागरिकों को जल्द रिहाई के लिए उठाए जा रहे हैं ठोस कदम। पंजाब के युवाओं को नौकरी के बहाने रूस यूक्रेन वॉर जोन में झोंकने के मामले में एक्शन में सीबीआई। चंडीगढ़ के एक वीजा फर्म दफ्तर पर की छापेमारी। कई दस्तावेज जांच के लिए किए गए जब्त। हरियाणा के करनाल के रहने वाले 19 साल के युवा हर्ष को धोखे से रूस की सेना में किया गया शामिल। हर्ष के परिजन उसकी वापसी की सरकार से लगा रहे गुहार। पंजाब के गुरदासपुर में रूस में फंसे हुए युवक के परिजनों से मिले पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल। युवक की सकुशल वापसी का आश्वासन दिया। कहा, पंजाब का हर युवा लौटेगा भारत। पंजाब के होशियारपुर का गुरप्रीत सिंह धोखे से रूस की सेना में भर्ती। गुरप्रीत के परिजनों को सता रही चिंता। रूस की गुरप्रीत को वार जोन में भेजने की तैयारी। परिजनों ने उसकी वापसी की गुहार लगाई। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार और खेल जगत से जुड़ी खबरों। सरकारी बैंक कर्मचारियों के वेतन में 17% का इजाफा। करीब 8 लाख बैंक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। शनिवार की छुट्टी के प्रस्ताव पर भी लिया जा सकता है फैसला। वित्त मंत्रालय का फैसला। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। सुकन्या योजना के तहत जमा राशि पर 8.2% मिलेगा ब्याज। 3 साल की सावधि जमा पर ब्याज दर 7.1% बरकरार। भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच का तीसरा दिन। दूसरे दिन भारत ने 8 विकेट खोकर बनाए 473 रन। भारत ने बनाई 255 रनों की बढ़त। बड़ी जानकारी आपको दे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को देखिए बड़ा झटका। सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका। सुरेश पचौरी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। वीडी शर्मा देखिए इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम हो जाती हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका और बीजेपी का कुंबा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुरेश पचौरी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। वीडी शर्मा सदस्यता दिलाते हुए और शिवराज सिंह चौहान की भी देखिए यहां पर मौजूदगी है और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सुरेश पचौरी। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति की तो संगठन के स्तर पर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुरेश पचौरी बड़े नेता हैं और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस का दौर एक रहा है उसमें सुरेश पचौरी एक बड़ा नाम हुआ करते थे, बड़ा दिग्गज चेहरा है। और निश्चित तौर से ये जो झटका लगा है ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी चोट है क्योंकि सुरेश पचौरी खाटी कांग्रेसी नेता रहे हैं और अब वो जब जा रहे हैं तो फिर ये बड़ा झटका है। नितिन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, जिस तरीके से मंत्री के तौर पर भूमिका रही पचौरी साहब की, इसके अलावा संगठन में बड़े पदों पर रहे, ये कितना बड़ा झटका है एमपी में? नितिन सुन पा रहे हैं आप? तो नितिन के पास जाएंगे। जी सर। बिल्कुल नितिन, सर, कितना बड़ा झटका है? मध्य प्रदेश
सर, मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए आज बड़ा झटका है क्योंकि सुरेश पचौरी और जो पूर्व सांसद हैं गजेंद्र सिंह जो धार जिले से हैं, उन दोनों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, नरोत्तम मिश्रा और कि महात्मा गांधी जी ने आज़ादी के बाद ये कहा था कि कांग्रेस आज़ादी का आंदोलन था, आज़ादी मिल गई, कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, नए राजनीतिक दल बने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आज़ादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी महात्मा गांधी की इस इच्छा को कि कांग्रेस को समाप्त कर देनी चाहिए पूरा कर कर ही चैन की सांस लेंगे। एक एक करके कांग्रेस के सारे अच्छे नेता इस नेतृत्व के कारण परेशान होके दिशाहीन, गतिहीन, पता ही नहीं भैया क्या कहेंगे क्या करेंगे, तो ये तो बंटाढार करने निकले हैं और इसलिए कांग्रेस अब समाप्त होने की ओर है। बचे हुए लोग भी आने की संभावनाएं हैं। धन्यवाद, बाकी देखा जाएगा। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि परेशान होकर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब देखिए, हम अगर सुरेश पचौरी की बात करें तो उन्होंने जब अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की 1972 में, तो कार्यकर्ता के रूप में की। इतने साल के बाद अब जब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो यकीनन ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।